भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ अनियमितताएं हुई हैं, जहाँ आवश्यकता से अधिक धन कमा करके और लूटपाट जो जहाँ दिखाई पड़ता है, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ वो कार्रवाई करते हैं। इस मामले में लालू प्रसाद जी जेल गए, बरसों जेल में रहे और आज भी तकनीकी तौर पर जेल में ही हैं। क्या करके गए थे जेल? इतना लंबा जेल में रहे, कोई स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? अगर ईडी सीबीआई से डरते तो दो दो बार हम लोगों को छोड़ के क्यों चले गए थे? मन में आया था, चले गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ किया। कल ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। कल सीबीआई, ईडी और सीबीआई की जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई हो रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर ईडी काम कर रही है। देखिए, तेजस्वी को ऐसा सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। तेजस्वी अभी हम कहें कि उनकी नासमझी या नासमझ है, उनको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। कानून का राज है देश में, कानून अपना काम करता है। ईडी है, सीबीआई है, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और स्वतंत्र संस्थाएं। उन पर किसी का कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलता और न राजनीतिक दल के अधीन वो आते हैं। इसलिए उनको अपने अपना काम करने की है स्वतंत्रता है। तो जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ अनियमितताएं हुई हैं, जहाँ आवश्यकता से अधिक धन कमा करके और लूटपाट जो जहाँ दिखाई पड़ता है, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ वो कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकार से ईडी और सीबीआई अपना काम करते हैं। यहाँ भी वही मामला है। आखिर किस मामले में लालू प्रसाद जी जेल गए, बरसों जेल में रहे और आज भी तकनीकी तौर पर जेल में ही हैं। क्या करके गए थे जेल? इतना लंबा जेल में रहे, कोई स्वतंत्रता सेनानी थे क्या जेल में गए? तो इसलिए उनका परिवार पूरा धन कमाने में लगा रहता है और धन ही उनका परम सुख है। उसमें सबको यही परम सुख प्राप्त होता है, धन कमाने में, और धन कमाने में लगे हुए हैं। लालू यादव पड़ेगा ना। लालू यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि चंडीगढ़, बिहार, अब झारखंड में भी लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कहेंगे, अब ऐसी परिस्थिति में तो वो कहेंगे। अब सवाल है कि जब सामने, और अब जब कर रहे थे उस समय तो बिल्कुल निर्भीकता के साथ किया उन्होंने, धन का पहाड़ खड़ा कर दिया। और वही नहीं, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं सबने मिल करके लूटा, सरकारी संपत्ति को लूटा, गरीबों के, बेरोजगारों के धन को लूटा। और जो स्थिति आज सामने आई है, तब वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये भी आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। अब ये तो वो भी नीतीश बाबू को जानते हैं। नीतीश बाबू किसी से डरते नहीं हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते, ये उनका स्वभाव है। अगर ईडी सीबीआई से डरते तो दो दो बार हम लोगों को छोड़ के क्यों चले गए थे? मन में आया था, चले गए थे। उनके मन को लगा कि नहीं, ठीक नहीं है यहाँ रहना, यहाँ आ गए। तो इसलिए वो जो कहें। सर सवाल है कि नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए हैं, तो आरजेडी करिए कि ईडी और सीबीआई के डर से आए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि नीतीश कुमार आप लोग के साथ आए? नीतीश बाबू किसी से डरते नहीं हैं और न किसी के दबाव में काम करते हैं। ये उनका स्वभाव है, ये सभी जानते हैं। और वो आए हैं तो वहाँ जो परिस्थितियाँ थी, वो जिस उद्देश्य से गए थे, तो उनको लगा कि ठीक नहीं है, यहाँ हम बिहार का विकास बिल्कुल स्वतंत्र होकर कर नहीं सकते। हम जो कदम उठाना चाहते हैं राज्य के हित में, हम नहीं उठा सकते।
तो जब ये संभव नहीं लगा तो उनको छोड़ दिया। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।